ईरान से मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान के साथ राब्ते मुज़ाकराती फ्रेमवर्क के तहत हो रहे हैं। आबने हुर्मुज़ पर मुआहिदा मौजूद है और एटमी हथियारों के खात्मे पर भी मुआहिदा होगा। ईरान पर बड़े हमले का मंसूबा सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और ईरान की दरख्वास्त पर मनसूख किया। खित्ते के ममालिक की अपील पर हमला रोकने का फैसला किया। ईरान पर हमला होता तो ये दूसरी जंग अज़ीम के बाद सबसे बड़ा हमला होता। ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका हमले के लिए तैयार है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला भी मुस्लिम लीग नून के नाम। 11 सीटें जीत लीं। पीपल्स पार्टी अब तक सिर्फ 4 नशिस्तों पर कामयाब। 20 हलकों में से 15 के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज सामने आ गए। LA-25 से मुस्लिम लीग नून के शाह गुलाम कादिर 18,925 वोट लेकर जीत गए। LA-29 से पीपल्स पार्टी के सरदार मुख्तार अहमद खान 19,792 वोट लेकर जीत गए। LA-30 से नून लीग के मुस्तफ़ा बशीर 18,082 वोट लेकर जीत गए। LA-33 का मार्का पीपल्स पार्टी के नाम रहा। दीवान अली कमर 25,469 वोट लेकर कामयाब। LA-35 से नून लीग के इस्माइल गुज्जर 24,318 वोट लेकर जीत गए। LA-36 से लीगी उम्मीदवार एहसन रजा ने मैदान मार लिया, 27,218 वोट हासिल किए। LA-37 से मुस्लिम लीग नून की मरियम जवेद 28,664 वोट लेकर फाते। LA-38 से नून लीग के ज़िशान अली 13,132 वोट लेकर जीत गए। LA-39 से नून लीग के राजा मोहम्मद सिद्दीक 10,981 वोट लेकर जीत गए। LA-40 से पीपल्स पार्टी के आमिर अब्दुल गफ्फार 2,914 वोट लेकर कामयाब। LA-41 से नून लीग के मोहम्मद आमिर शाह 1,804 वोट लेकर फाते। LA-42 से नून लीग के शौकत अली 1,524 वोट लेकर जीत गए। LA-43 से मुस्लिम लीग नून के यासीन 1,276 वोट लेकर कामयाब। LA-44 से नून लीग के मोहम्मद अहमद रजा 2,308 वोट लेकर फाते। LA-45 से पीपल्स पार्टी के अब्दुल माजिद खान 3,448 वोट लेकर कामयाब। दूसरे मरहले में नून लीग की बर्तरी पर वज़ीर आला मरियम नवाज का बयान, कहा कोई और नहीं बस शेर। रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का जश्न। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब के साथ पार्टी कायदीन के हक में नारे लगाए। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात दूसरे मरहले में भी धांधली के इल्ज़ामात। पीपल्स पार्टी के इंतखाबात को धांधली ज़दा करार दे दिया। सीनियर रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ का कहना है, धांधली ज़दा इलेक्शन को कोई नहीं कबूल करेगा। पीपल्स पार्टी के वोटर्स से वोट देने का हक छीना गया। हमारे लोगों को मारपीट करके पोलिंग स्टेशन से निकाला गया। वोट चोरी को आप मामूली वाक़या करार देते हैं। सदर आज़ाद कश्मीर को मुक्के मारे गए, आप कहते हैं तू तकरार हुई। 70 साल के बंदे को डंडा मारकर कत्ल कर दें तो क्या वो कत्ल नहीं? जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने की जिम्मेदारी आप पर आएगी। नैर बुखारी ने कहा, इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर नहीं समझते। पीपल्स पार्टी ऐसे इंतखाबात को कबूल नहीं कर सकती। मुस्लिम लीग नून जबर और धौंस से इंतखाबात जीतना चाहती है। ये 2024 में भी इलेक्शन हारे थे। पोलिंग स्टेशन के बाहर नून लीग वाले बैलेट पेपर फराहम करते रहे। कमर जमान कायरा बोले, पता नहीं मुस्लिम लीग नून को क्यों हर सूरत इक़्तिदार चाहिए। नून लीग के कारकुन इलेक्शन अमले को उठाकर ले गए और ठप्पे लगाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमले की मजम्मत। कहा, मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने सदर आज़ाद कश्मीर पर हमला किया। LA-31 में हमारे कारकुन मुश्ताक शाह को शहीद किया। जिम्मेदारों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। नून लीग गोली और लाठी के जोर ज़बरदस्ती पर वोट पर डाका मार रही है। मुस्लिम लीग नून हर हद पार कर चुकी है। बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली सलाहुद्दीन जुनेजो पर हमले की भी मजम्मत। जिम्मेदारों को फिलफौर गिरफ्तार करने का मुतालबा। PP चेयरमैन ने कहा, नून लीग के शरपसंद अनासर ने मेरे कारकुनों पर गोलियां चलाई। कारकुन पुलिस से मदद मांगते रहे मगर कोई बचाने नहीं आया। मुस्लिम लीग नून मेरिट पर इंतखाबात नहीं जीत सकती, इसलिए मजमूम हथकंडों पर उतर आई। कोई हाथापाई, कोई वहाँ पे झगड़ा भी नहीं है, सिर्फ तू तकरार हुई। उस तू तकरार को इन्होंने कातिलाना हमला बनाया। उस वक्त वहाँ पे कोई किसी ने किसी को मुक्का मारा हो, डंडा मारा हो, फायर एक भी हुआ हो, हम जिम्मेदार हैं।
वहाँ पे एक ही बरादरी है लेकिन वो दो हिस्सों में तकसीम है। हमारे साथ भी है, उनके साथ भी है। वहाँ पे उनके दरमियान आपस में हाथापाई हुई है, गाली गलौज तू तकरार हुआ है और मुबैना तौर पे उसके भांजे शौकत शाह ने उसे धक्का दिया है और धक्के से वो बुज़ुर्ग जो है वो गिरे हैं, लेकिन वहाँ पे उन्हें कुछ नहीं हुआ। मुबैना तौर पर वो वहाँ से जब घर आए हैं तो लोगों का कहना ये है कि हार्ट के मरीज से उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। पीपल्स पार्टी के इल्जामात मुस्तरद। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं एक जमहूरी जमात ने सुबह ही कहना शुरू कर दिया था धांधली हो रही है। चंद लोगों की जानिब से धांधली के इल्जामात लगाए गए। चौधरी लतीफ़ अकबर का सादात फैमिली से तनाज़े है जिस पर तकरार हुई। पीपल्स पार्टी ने तकरार को कातिलाना हमला बना दिया। किसी ने मुक्का मारा हो, फायर हुआ हो, हम जिम्मेदार हैं। एक कारकुन हार्ट अटैक से जाँ बहक हुआ जिस पर कहा गया कत्ल कर दिया। इंतकाल करने वाला शख्स पीपल्स पार्टी का कारकुन भी नहीं था। तीसरा वाक़या अहले 31 में हुआ। खावड़ा में एमएनए सलाहुद्दीन जुनेजो के साथ सिंध पुलिस थी। सलाहुद्दीन जुनेजो पोलिंग स्टेशन में दाखिल हुए तो उनके गार्ड्स ने फायर किया। मुबैना तौर पर दूसरे लोगों की तरफ से भी फायर किया गया। बिलावल भुट्टो बुलाकर पूछें एमएनए साहब वहां क्या करने गए थे। आपके एमएनए पोलिंग स्टेशन गए, उसका आपके पास कोई जवाब नहीं। पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने बिलावल भुट्टो को गलत हकाइक बताए। बिलावल भुट्टो को वरगलाकर गलत बयानी कराई जा रही है। अमेरिका ने एमओयू के तहत बहरी आमदोरफ्त बहाली की इजाज़त नहीं दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का इंटरव्यू। कहा अमेरिका ने मुद्दत ख़त्म होने से पहले हमला किया। आपने हुर्मुज़ की बंदिश अमेरिकी वादों की खिलाफ वर्जी से जुड़ी है। ईरान ओमान के साथ नई बहरी रास्ते पर बात कर रहा है। आपने हुर्मुज़ खोलना ओमान से मुज़ाकरात से अलग मामला है। बरतानिया, बल्गारिया और यूक्रेन ने ईरान जंग में शामिल न होने की यकीन दहानी कराई। सालिस मफाहमती याददाश्त बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान हसन कशकावी की गुफ्तगू। कहा सालिस आगाह हैं कि इस वक्त बुनियादी मसाइल में आबने हुर्मुज़ शामिल है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं जिस याददाश्त पर दस्तखत हुए वो शूरा कौंसिल की इज्तिमाई दानिशमंदी का नतीजा है। ये याददाश्त मुस्तकबिल में ईरान की खारजा पॉलिसी की बुनियाद बनेगी। याददाश्त पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए दुश्मन को उसके वादों का पाबंद बनाना होगा। इस याददाश्त से ईरान, खित्ते और इत्तेहादियों की सलामती मज़ीद मजबूत होगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की सूरत हाल और कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने अमन व इस्तेहकाम के क़याम के अज़्म का अयादा किया। फैसल बिन फरहान ने कत्ल और उर्दन के वज़ीर ख़ारजा से भी अलग अलग राब्ते किए। राब्तों में मुश्तरका कोशिशों और मुतफ़िक़ा मौक़िफ़ अपनाने की अहमियत पर जोर दिया। तीनों ममालिक ने बहरा हमर में आज़ादाना जहाज़ रानी की बहाली पर इत्तफ़ाक़ किया। सवात में थाना कोबल के करीब फितना अल खवारिज के दहशत गर्दों का खुदकुश हमला। 5 पुलिस एहलकारों समेत 14 अफराद शहीद, 23 जख्मी। थाने की इमारत को जुज़वी नुकसान पहुंचा। खुदकुश बमबार का सर मिल गया। इब्तदाई तहकीकात में हमलावर के अफगानी होने की निशानदही। तमाम जख्मी और शहदा की मैयतों को सेंट्रल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। DPO सवात का कहना है कि मुमकिन सहूलतकारों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी है। सदर और वज़ीर आज़म के खुदकुश हमले की मजम्मत। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। जाँ बहक अफराद के अहल खाना से दिली ताज़ियत का इजहार और हमदर्दी। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। सदर जरदारी ने कहा दहशतगर्द मज़मूम कोशिशों में कभी कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आज़म बोले दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे तक हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। पाक ईरान ताल्लुकात दुनिया की अजीम चोटियों जितने बुलंद हैं। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम ने एक्स पर पैगाम में कहा
पाक ईरान तारीखी ताल्लुकात ने वक्त की हर आजमाइश का साबित कदमी से मुकाबला किया। गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान दोनों ममालिक के ताल्लुकात में नुमाया मजबूती और वुसअत आई। ये ताल्लुकात अब माजी से कहीं ज़्यादा मुनफरिद और मजबूत हैं। कोई चैलेंज, बैरूनी अंसर या कोई खारजी ताकत हमारे दरमियान मोहब्बत, दोस्ती और भाईचारे को कमज़ोर नहीं कर सकती। इजरायली हुकूमत की जारियत के पहले ही रोज़ पाकिस्तानी पार्लियामेंट अरकान ने ईरान की हिमायत में करारदाद मंजूर की। ईरानी सदर की मौजूदगी में ईरानी पार्लियामेंट के अरकान ने पाकिस्तान तशक्कुर के नारे लगाए। ईरान की बहादुर अवाम ने सड़कों पर ईरान और पाकिस्तान के परचम एक साथ लहरा कर अपनी मोहब्बत और यकजहती का इजहार किया।